जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। तो नए साल की सबसे पहले आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 2026 का मेरा पहला वीडियो है। तो इस नए साल में हमें क्या करना है? गलती करना है। जी हाँ, रुको, पूरा सुन के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आपने लोगों से सुना होगा कि गलती मत करो, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि गलती करो। क्यों? देखो, आप खुद सोचो और मुझे बताना कि मैं सच कह रही हूँ कि नहीं। जब भी एक नया साल शुरू होता है तो हम कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेने लगते हैं, कोई ना कोई प्रण करते हैं कि इस नए साल से हम ये काम शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, जिम जाना हो, एक्सरसाइज करनी हो, या करियर को लेकर हो, या फिर कोई भी चीज़ हमें भुलानी है, या फिर कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी है। कुछ भी छोटे बड़े काम जो हम करना चाहते हैं, वो उसका हम प्रण लेते हैं। लेकिन साल के एंड तक हम उसे कितना निभा पाते हैं, कितना पूरा कर पाते हैं? आप खुद सोचो, जब 2025 शुरू हुआ था तब आपने कोई ना कोई प्रण लिया होगा, रिजोल्यूशन लिया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा इस साल हम ये काम करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो उस काम को पूरा कर पाते हैं, उस प्रण को पूरा निभाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस काम को या तो शुरू नहीं करते या फिर आधा अधूरा करके छोड़ देते हैं। आप परेशान मत हो, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये होता है। और एक और सबसे अजीब चीज़ क्या है पता है? हम ये सोचते हैं कि जो साल का पहला दिन होता है ना, हम उस दिन अगर जैसा काम करते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, जो काम करते हैं, वो हम पूरे साल भर करते हैं। मतलब क्या आप ऐसा करते हो या नहीं? और अगर करते हो तो क्या वाकई आपका साल पूरा वैसे ही बीतता है जैसा पहले दिन था? आप मुझे बताना, क्योंकि मैं सच कहूँ ना, मैं खुद ऐसा सोचती थी और मैं करती भी थी। लेकिन मेरा तो अगले दिन से ही रूटीन चेंज हो जाता था। तो मैंने वो एक दिन वाला सिस्टम करना ही छोड़ दिया। अब कोशिश करती हूँ कि वाकई चीज़ों में सुधार करूँ और गलती करूँ, क्योंकि गलती आप तभी करोगे जब कोई काम आप शुरू करोगे। गलती इस बात का सबूत है कि आप काम को कर रहे हैं। और हाँ, एक बार की हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। और इस नए साल में पुरानी सारी गलतियों को ना दोहराकर कुछ नया काम शुरू करना है, जो आपके लिए सही है, जो आप करना चाहते हैं। और ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। या हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया हो, उसमें कुछ ना कुछ नयापन कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद उस काम में भरपूर गलतियां करो, क्योंकि आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना एक्शन लोगे, आगे बढ़ोगे, उतनी गलतियां होंगी और उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप सीखोगे, उस काम को करोगे, उतना ही आपका वो नया काम या जो भी आप काम कर रहे हो वो निखर के बाहर आएगा। और उससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और इसी तरह चलता रहा ना, तो साल के एंड तक आप अपना रिजोल्यूशन, अपना गोल, जो भी आपने प्रण लिया है, वो आप पूरा भी कर लोगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। इसलिए डरो मत, गलती करो। हाँ, लेकिन गलती का मतलब ये नहीं कि हर कुछ गलती करनी है। वो गाना बना है ना कि यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो भाई ऐसी कोई गलती नहीं करना, वरना आप मुझे जाके बोलो कि भैया आपने ही तो बोला था कि गलती करनी है। इसीलिए मैं आपको बारीकी से समझा रही हूँ कि गलती कहाँ और क्या करनी है। चलो एक एग्जाम्पल से बात करती हूँ। आपने भी इनका नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन जी का। आपको पता है थॉमस एडिसन जी को स्कूल से निकाल दिया गया था और उनके घर पे एक चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था, स्कूल की तरफ से ये लिखा गया था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है और स्कूल उन्हें नहीं पढ़ा सकता। ये चिट्ठी उनकी माँ ने पढ़ी थी और उन्होंने क्या लिखा है उस चिट्ठी में थॉमस एडिसन जी को ये नहीं बताया, जबकि उन्होंने ये कहा कि उसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना जीनियस है कि स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो उनको पढ़ा सके। बिजली का बल्ब बनाने के आविष्कार में उनसे 1000 बार गलती हुई। जब उनसे एक इंटरव्यू में बाद में ये पूछा गया कि उन्होंने 1000 बार गलती की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलती नहीं, सीख थी। उन्होंने सीखा। उन्होंने 1000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। वो गलती करने से नहीं डरे, उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और आज वो एक बड़े आविष्कारक के रूप में हमारे बीच जाने जाते हैं। तो बस आपको पता है कि आपको क्या करना है। और हाँ, लेकिन कभी भी किसी दूसरों को देखकर कोई काम शुरू मत करना। आपको मैं एक रियल बात बता रही हूँ, मेरी खुद की।
जब ये नया साल शुरू हुआ तो मैंने अपने तरीके से मनाया, लेकिन क्या है ना कि नया साल और 31 तारीख जो है वो एक इस तरह की है कि लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि ये जश्न का दिन है, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किस लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हो? नया साल आ गया सिर्फ इसलिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मेरे कुछ काम अधूरे पड़े हुए थे, मुझे काम को करना था, मुझे शूटिंग करनी थी, मुझे लिखना था, शूट करना था। लेकिन उसके बजाय मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी कि लोगों के मैं वीडियोस देख रही थी, लोग घूम रहे हैं, मुझे ये दिमाग में था कि लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मुझे भी ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। तो मेरे अंदर दो चीज़ें चल रही थी, समझ नहीं पा रही थी एक्चुअली कि मुझे करना क्या है। मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, नहीं कर रहे काम। क्लियरिटी पाने के लिए मैंने ये सोचा कि ठीक है, नहीं कर रहे हैं काम, मैं चली जाती हूँ घूमने। लेकिन मैं सच कहूँ ना, जब मैंने अपने आप को वहाँ रख के देखा तो मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई। मैं खुश नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि मेरे अंदर क्या था, मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहती थी। मेरे अंदर ये चल रहा था कि मेरा कुछ काम अधूरा है, मुझे उससे ख़त्म करना है। यही चीज़ होता है जब मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हम कई बार ऐसा होता है हम खुद नहीं आते वहाँ पे। एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि ये एक जॉब है जिसका लोगों ने इतना इस तरह से उसको क्रिएट करके रखा है समाज में कि अगर आप इस चीज़ को अपनाओगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है कई बार कि लोगों को पता नहीं होता कि वो खुद भी जाना चाहते हैं कि नहीं, वो करना चाहते भी हैं कि नहीं, वो बस चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। अपनी बात पे आती हूँ मैं दोबारा। मैंने क्या किया, मैंने अपना काम ख़त्म किया और मैं रिलैक्स हुई। मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि जो हमारा अभी खुद का काम है, जो अभी ज़रूरी है, वो मैं ख़त्म करूँ। उसके बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे सकती हूँ कि मैं अपने लिए एक मूवी प्लान कर लूँ या तो कुछ खाने के लिए प्लान करूँगी। तो वो मैंने फिर किया। वो खुशी मेरे लिए ज़्यादा थी, वो एक्चुअली रियल खुशी थी। यहाँ हम जश्न मनाते हैं लेकिन हमें क्लियरिटी पता नहीं होती कि एक्चुअल में मना क्यों रहे हैं। आप खुद सोचो ना कि हमारी लाइफ से एक साल निकल गया है। अगर आपने वाकई कुछ ऐसा अचीव किया है 2025 में जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, यहाँ पे ये वर्थ इट होगा। खुद पर फोकस करो, काम को करो और गलतियाँ करो, सीखो और आगे बढ़ो। और हाँ, एक और बात ये कि इतनी ज़्यादा लंबी प्लानिंग भी नहीं करनी है कि हमने साल भर के लिए प्लान कर लिया है कि हमें ये काम करना है। नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग जो होती है ना, जो बड़ी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग नहीं होती, वो हमारे लिए बर्डन बन जाता है। हम फिर काम को करते ही नहीं है। आप चीज़ों को समझो, शुरू करो। आपको एक्शन मोड सबसे ज़्यादा ऑन रखना है। जितना हो सके एक्सपेरिमेंट करो, गलतियाँ करो, एक्शन लो और साल के एंड तक उस गोल को अचीव कर लो। फिर न्यू ईयर मनाओ, वो ज़्यादा वर्थ इट लगेगा, वो ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। तो ज़ोर ज़ोर से बोल के मैंने ये स्कीम सबको बता दी है, तो समझो इस बात को और आज ही से गलती करना शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।